राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के गोल्डन जुबली वर्ष के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने हमारे राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के सभी पदाधिकारियों और देश भर से आए सभी प्रतिनिधियों का उत्साह ऊर्जा बढ़ाने का काम किया है। हमारे कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन सम्मानीय जस्टिस अरुण मिश्रा जी, मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे सचिव सम्मानीय राजेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ के सचिव सम्मानीय संतोष रुंगटा जी, आदरणीय बहन जी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित दृष्टिबाधित संघ के सभी पदाधिकारीगण, देश भर से आए हुए हमारे सभी दृष्टिबाधित भाइयों बहनों, गणमान्य नागरिक बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी भाईगण। अभी जब सम्मानीय रुंगटा जी जब अपनी बात यहाँ पर रख रहे थे कि किस तरह से दृष्टिबाधित संघ ने सरकार के साथ में एक सकारात्मक भागीदारी निभाते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केवल योगदान ही नहीं दिया, इसके संबंध में कानून और नीतियों को बनाने में भी रुंगटा जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जैसे बताया 1980 से लेकर और 95 15 साल की लंबी अवधि तय करना पड़ी, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बनाया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में हमारे दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए, उसमें सरकारी नौकरियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 4% किया गया। सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन में भी और 3% से बढ़ाकर वो एडमिशन 5% का आरक्षण किया गया। जो दिव्यांगता की 7 श्रेणियां थीं, उन 7 श्रेणियों को बढ़ाकर 21 किया गया। और अब बड़ी मात्रा में हमारे दिव्यांगजनों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिस तरह से सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें आदरणीय रुंगटा जी के द्वारा सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और विशेष रूप से हमारे दृष्टिबाधित भाइयों बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम पिछले दिनों में उठाए गए हैं, वो वास्तव में काफ़ी सराहनीय है। मैं गत वर्ष की संस्था के द्वारा संचालित छात्रावास में मैं गया था। उस छात्रावास में वहाँ की बहनों के बीच में रक्षाबंधन का पर्व मैंने उन बहनों के बीच में मनाया था। मैंने देखा कि वहाँ पर जो बेटियां और बेटे हैं, उनमें शिक्षक उस संस्कार के साथ ही साथ उनके कौशल को बढ़ाते हुए कैसे उनके जीवन में सुगम्यता, कैसे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का भाव कैसे जागृत करना, इस दिशा में लगातार उनके द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि उनकी सक्रियता से आज जैसा कि बताया गया कि आईएएस से लेकर उस 4th श्रेणी तक के कर्मचारियों तक पहुंचवाने में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ ने पूरे देश में एक प्रभावी भूमिका का निर्माण किया है। उनको रोजगार दिलाने में बहुत सशक्त भूमिका का निर्वाह किया, एक आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो सोच है, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। अभी कार्यक्रम में आने के पहले 2 दिन पहले ही मेरे पास सत्येंद्र लोहिया नामक हमारा दिव्यांग युवक मुझसे मिलने के लिए आया था मंत्रालय में। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, हमारे देश के किसी दिव्यांग ने पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करते हुए इंग्लिश चैनल को लगातार दोहरी तरफ से और पार करने का कौशल उन्होंने अर्जित किया। ये हमारे देश के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। पहला कोई दिव्यांगजन जिसने इंग्लिश चैनल को जाना और तुरंत वहां से वापस आना है, दोनों तरफ से इंग्लिश चैनल को पार करने का काम किया। माननीय
राष्ट्रपति महोदया जी यहाँ पर उनकी गरिमा में उपस्थित है, जहाँ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी। दिव्यांगजनों के, हमारे दृष्टिबाधित हमारे भाइयों बहनों के मन में एक उत्साह का संचार हुआ। उनके हृदय में दिव्यांगजनों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। अभी पिछली बार जब अमृत बाग उसकी सीमित समयावधि उद्योग खोली जाती है, लेकिन बाद में एक दिन आदरणीय माननीय राष्ट्रपति जी का फोन आया कि एक दिन केवल दिव्यांगजनों के लिए पूरा दिन खोलना चाहते हैं, और फिर इस संबंध में दिव्यांगजनों की संस्थाओं से संपर्क स्थापित किया गया, और उस दिन लगभग 14,000 दिव्यांगजनों ने उस अमृत बाग का वहां पर जाकर दर्शन किया, उसका आनंद लिया। उनके हृदय में दिव्यांगजनों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है, ये हमने उस दृश्य को देखा। और आज यहां आकर उन्होंने इस कार्यक्रम में, दृष्टिबाधित संघ के कार्यक्रम में आकर हमारे देश भर के जो प्रतिनिधि आए हैं, दृष्टिबाधित हमारे भाई बहन आए हैं, और हमारा जो दृष्टिबाधित संघ की दिशा में उनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की दिशा में जो काम कर रहा है, ये काम करने में सम्मानीय रुंगटा जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, विद्यालय भी चलाए जा रहे हैं, छात्रावास भी चलाए जा रहे हैं, वहीं अपनी और वकालत के काम को करते हुए उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया कि हम इस तरह से अपने काम को करते हुए हमारे देश के जो दृष्टिबाधित हमारे बच्चे, हमारे दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके जीवन में सुगमता लाने का काम हम कैसे कर सकते हैं। हमारे देश में दृष्टिबाधितों के अंदर भी प्रतिभा की कमी नहीं होती है। आप जब भी रामायण सीरियल देखेंगे, हमसे 25 साल पहले लोगों ने देखा, आज से 100 साल बाद भी लोग देखेंगे। जब भी रामायण सीरियल देखेंगे तो रामानंद सागर जी को जब याद किया जाएगा तो वही रविंद्र जैन जी को भी कोई भुला नहीं पाएगा। उन्होंने अपनी संगीत की विधा से, संगीत के कौशल से और संगीत के साथ साथ उन्होंने अपनी मधुर गायन की आवाज से उस सीरियल को हजारों हजारों साल के लिए अजर अमर कर दिया। अभी विगत दिनों देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के बीच में से कुछ ऐसे जो दिव्यांग कलाकार हैं, उन दिव्यांग कलाकारों को देश भर में से चयन करो जो अच्छा संगीत करते हैं, जो अच्छा बजाते हैं, जो अच्छा नृत्य करते हैं, और उनको छांट करके, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में भी हम दिव्यांगजनों को अवसर देकर उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से करना चाहते हैं। आज यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ जिस उद्देश्य को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर 2023 में इसने 73 में यात्रा प्रारंभ की थी, और 73 से लेकर 50 वर्ष की यात्रा आज पूरी हो रही है। इस 50 वर्ष में जो उपलब्धियां अर्जित की हैं, आने वाले समय के लिए जो दृष्टिबाधित संघ ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति को, उन लक्ष्यों तक प्राप्त पहुंचने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग आवश्यक है। हमारे देश की सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी आवश्यक है, और हम सभी मिलकर जब कदम से कदम मिलाकर हम अपने इन दृष्टिबाधित, हम अपने साथियों के, हम अपने देश के दिव्यांगजनों के कदम से कदम मिलाकर उनके जीवन में सुगम्यता लाने के लिए, देश के विकास में उनका योगदान देने के लिए जब हम सब एक साथ बढ़ेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में हमारे दृष्टिबाधित भाई और बहनों का भी योगदान उसमें जुड़ेगा। ऐसे ही शुभेच्छाओं के साथ में एक बार पुनः सम्मानीय रुंगटा जी को, उनके सभी साथियों को और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करता हुआ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं।